देख रहे थे कि हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा कितना प्रबुद्ध रहा है शुरू से। यानी एक व्यक्ति को कोई सज़ा सुनाता है, तो उसके प्रति और उस सैनिक के प्रति गुस्सा नहीं करता। आज हम बात करते हैं धर्मराज के बारे में। जो धर्मराज की एक गलती की वजह से जो है, उसको मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, और वो भी एक शूद्र माता के गर्भ से। आज हम बात कर रहे हैं विदुर के बारे में। तो ये बात जो है हज़ारों हजार साल पहले की बात है। कि एक बार की बात है कि खांडव वन में जो है काफ़ी लूट, काफ़ी चोरी डकैती बढ़ जाता है। तो वहाँ के जो सैनिक को बार-बार इसका जो कंप्लेन मिलता रहता है, तो वहाँ का सैनिक जो है, वो कहता है चलो हम लोग में से ही कोई जो है व्यापारी के भेष में जो है ना, वहाँ जाएँगे और देखते हैं कि कौन इतना डाकू, कौन डकैती कर रहा है, कौन चोरी कर रहा है। सैनिक रहते हैं, कुछ व्यापारी के भेष में और कुछ सैनिक के भेष में छुप जाते हैं। तो उसी रास्ते से जो डाकू है, कुछ डाकू आता है और उसको भी छीन लेता है। जब छीन लेता है, जब भागने लगता है, छीनता है, जब उसको मारने के लिए प्रयास करता है, तो व्यापारी भी सैनिक रहता है, वो भी हथियार निकालता है। अब वो डाकू जो है अपने जान-बेजान सामान लेके भागता रहता है। भागने के बाद क्या होता है कि सारा सैनिक उसको पीछे करता है। इसी द्रव्यमान क्या होता है कि उस खांडव वन में एक बड़े जंगल में जो है महर्षि मांडव्य ऋषि, वो काफ़ी योग्य रहते हैं और काफ़ी तपोबल में जो है, वो काफ़ी तपस्वी रहते हैं। तो उनके शरण में जाकर के सारा डाकू जो है भागता है और जाता है और कहता है, महर्षि जी मुझे बचा लीजिए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ये जो मेरा सामान है ये आप रखवा दीजिए और मुझे कोई भागने का रास्ता दिखाइए, नहीं सैनिक सब हमको मार देगा। लेकिन महर्षि इस बात को वाच करते हैं, बहुत जल्दी कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एक जान बचाना ज़रूरी है, तो कहता है ठीक है, तुम लोग अपना सामान जो है मेरे कुटिया में रख दो और भाग जाओ, और यहाँ से नहीं इस रास्ते से निकल जाओ, क्योंकि इस रास्ते से जो है सैनिक आते रहता है और सैनिक ये सब देखते रहता है। सैनिक को देखने के बाद जो है सैनिक समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये जो है डाकू के गिरोह गिरोह का ही ये जो बाबा जो है ना, ये ढोंगी है। ये डाकू किसी मांडव्य जी कहते हैं, वो तो कह रहा था तुम डाकू हो, तुम कह रहे हो वो डाकू है। ये डाकू कौन है मुझे पता नहीं चल रहा है। तो इस पर सैनिक सब कहते हैं देखिए कितना बड़ा ढोंगी है। आप सब चीज़ जानबूझ के जो है अनजान बन रहे हैं। चलिए इसका फैसला राजा के दरबार में होगा। तो महर्षि को जब राजा के दरबार में उपस्थित किया जाता है, तो राजा जो है बहुत अच्छे विचार का होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं। तो राजा कहते हैं ये महर्षि को क्यों ले आया? वो अपने सैनिक पर एक तरह से पूछिए आश्चर्य करते, गुस्साते भी है। तो उनका सैनिक कहता है कि ये दरअसल बाबा नहीं है, ये डाकू के गिरोह का ही एक ढोंगी है, जो बाबा के भेष में वहाँ कुटिया बनाए हुआ है। जितने भी डाकू वहाँ पे चोरी लूट-खसोट करते हैं ना, वो सारा माल इन्हीं की कुटिया में रहते हैं और वो उनको भगा देते हैं। तो वहाँ पे राजा एक सवाल पूछता है अपने सैनिक से, मंत्री से, कि इसकी क्या प्रमाण है कि ये उनमें सामान उनसे रखवाए? क्योंकि ये तो महर्षि है, क्या पता ये ध्यान लगाते रहे होंगे और वहाँ पे सामान रख के डाकू भाग गया होगा, तो तुमने इनको क्यों पकड़ लिया? तो उनका सैनिक कहता है, नहीं महाराज, मैंने इनको अपनी आँखों से देखा है। उस डाकू से बात करते हुए और उसको रास्ता भी दिखाया इन्होंने कि भाग जाओ इस रास्ते से। और वो सामान भी अपने जब यह बात कहता है, तो राजा इसको क्रॉस चेक करने के लिए जो है महर्षि से पूछते हैं कि क्या महर्षि ये जो कह रहा है वो सही है? तो वह कहते हैं हाँ सही है, परंतु नहीं, परंतु कहता अब कोई परंतु रह ही नहीं गया। जब सही है तो बिल्कुल आप एक महर्षि हो के जो है ये काम करते हैं। लोग आप पे विश्वास करता है, आप पे भरोसा करता है। आप उस विश्वास और उस भरोसा को हत्या की है, इसीलिए जो है आपको जो सूली पे चढ़ाने का जो है आदेश दिया जाता है। और अपने सैनिक को आदेश देते कहते ले जाओ इसको मेन चौराहे पे इनको सूली पे चढ़ा दो। जब उनको ले जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो सूली पर जो है सारा सैनिक लेकर के उनको चौराहे पे चढ़ा देता है सवेरे। तो अपने तपोबल की वजह से जो है वहीं पे तपस्या करने लग जाते हैं और सूली का जो असर है ना, वो महर्षि मांडव्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। जब यह बात वहाँ के लोगों में, सैनिक में, आम नागरिक में पता चलता है कि एक महर्षि को जब सूली पर चढ़ाया गया तो वहाँ पे तपस्या करने लगा। सूली से उनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो वहाँ के आस-पास नगर के लोग वहाँ जुटने लगते हैं और जुटने के बाद जब वहाँ पे कुछ जो है ऋषि महात्मा भी पहुँचते हैं, तो ऋषि जो पहचान जाते हैं तो कहते हैं तो महामहर्षि ऋषि मांडव्य है। वहाँ के महात्मा मतलब ऋषि रहते, वो कहते आप उतर जाइए। तो वो कहते नहीं, मैं अपने राजा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं उतर सकता खुद से, जब तक राजा आदेश नहीं करेगा।
तो जब यह बात राजा के दरबार में पहुंचता है तो राजा जो है दौड़ते हुए आते हैं और त्राहिमाम करते कहते, हे महामहर्षि, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर आप चाहिए तो मुझे दंड भी दे सकते हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो महर्षि मांडव्य ऋषि कहते हैं, नहीं राजन, ये तुमसे कोई भूल नहीं हुई है, तुमने जो न्याय दिया बिल्कुल सही दिया। वो कहते हैं, दरअसल ये गलती जो है विधि का है, ये धर्मराज का है, जिसकी आज्ञा से काल ने ऐसा परिस्थिति पैदा किया और हमारे और बीच में डाकू की जो बात हुआ, वो जो रखा गया, ये परिस्थिति आखिर किस कारण से पैदा किया, इसके बारे में मैं सीधा धर्मराज से बात करना चाहता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ। मुझे अब अधिक लज्जित नहीं कीजिए महर्षि, कृपया आप जरूर जाइए। इसके तो महर्षि मांडव्य जो है अपने तपोबल की शक्ति से डायरेक्ट जो है वो धर्मराज के पास स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने पर वो धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन में जब से मुझे ज्ञान हुआ है आज तक मैंने ऐसा कोई गलती नहीं किया, तो फिर मुझे किस दंड की वजह से जो है इतनी बड़ी सजा मुझे भुगतनी पड़ी, कृपया इसे मुझे बताओ। तो इस पर धर्मराज कहते हैं कि जब आप बाल्यावस्था में थे, जब बच्चे थे 12 साल से छोटे, तो आप क्या करते थे कि वहाँ जो तितली होता है कीड़ा, उसको पकड़ के जो है उसको कांटा जो है चुभा दिया करते थे पीछे बार बार, तो उसी का सजा आपको भुगतना पड़ा है। तो इस पर जो है महर्षि मांडव्य ऋषि जो कहते हैं कि धर्मशास्त्र कहता है कि कोई भी बाल्यावस्था में 12 साल तक कोई भी गलती करता है तो ये उसकी पाप नहीं होता है। इसलिए मैंने जो 12 साल की अवस्था में जो मैंने गलती की, जो मेरी मूर्खता था, उसको तुमने मुझे पाप का भागी बनाया, ये तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो धर्मराज की बातें सुनकर के महर्षि जो है बहुत क्रोधित होते हैं और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति न्यायमूर्ति है, जो इतने बड़े पद पे बैठा हुआ है, अगर वो अपराध की मात्रा से अधिक किसी को दंड दे देता है तो बहुत बड़ा भीषण अपराध होता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मानव योनि में जन्म लोगे और वो भी एक शूद्र माता के कोख से, दासी माँ के कोख से जन्म लोगे, और तुम जो है पूरे जीवन में न्याय और अन्याय के बीच गुत्थी सुलझाते सुलझाते थक जाओगे। तुम्हारा यही दंड है, तुम्हारा यही प्रायश्चित है। तो वही व्यक्ति जो है विदुर के रूप में जन्म लेता है। तो आप देखते होइएगा पूरे महाभारत में विदुर जो है न्याय अन्याय के पाठ पढ़ाते 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 बूढ़ा हो जाता है, थक जाता है, लेकिन उससे वो नहीं सुलझ पाता है। तो यानी एक छोटी सी गलती की वजह से जो है धर्मराज भी नहीं बच पाया। यह है हमारा भारत, यह है हमारी संस्कृति। तो मुझे गर्व है अपने संस्कृति पर और अपने परंपरा पर। आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और इसको आप सब लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आज न्याय और न्याय के जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जब व्यक्ति ज्यादा न्याय करता है तो धर्मराज भी नहीं बच पाता है, तो आम इंसान का क्या होगा। धन्यवाद।